दोस्तों, महाभारत के नायक विष्णु अवतार श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन कर्ण को भी कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन मित्रों, एक रात ऐसी भी आई कि इन दोनों के बीच में वाक द्वंद्व शुरू हो गया। इस युद्ध में किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हो रहा था, बल्कि बातों के अग्नि बाण चल रहे थे। लेकिन मित्रों, उस रात भगवान श्री कृष्ण के कर्ण को दिए हुए सारे तर्क विफल हो गए थे। जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर अपना बना लीजिए। और अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। मित्रों, अधिकांश लोगों को लगता है कि कृष्ण का उद्देश्य युद्ध से पहले कर्ण का मनोबल गिराना था, लेकिन सिर्फ ये एक राजनीतिक कदम था, व्यक्तिगत पहुंच नहीं। सही तौर पर ये सच हो सकता है, हालांकि हमेशा की तरह महाभारत में किसी भी घटना के बारे में और भी कुछ है। गहरे अर्थों में ये कर्ण को कमजोर करने के बारे में नहीं था, बल्कि उसे जगाने के बारे में था। मित्रों, कृष्ण ने कर्ण को ये बताकर झकझोर दिया कि वो कौन है, लेकिन जो बात कर्ण को और भी ज्यादा खटकती थी वो ये थी कि कृष्ण ने उसे बताया कि वो कौन नहीं है। मैं वास्तव में विश्वास करती हूँ कि कृष्ण का मिशन कर्ण को दिखाना था कि वो कौन नहीं था, और उसे ये दिखाना था कि वो एक जीवन भर दर्दनाक झूठ जी रहा था। मुझे तो ये भी संदेह है कि कृष्ण सब जानते थे कि कर्ण दुर्योधन को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कर्ण को भक्तों और सम्राट हुट के कच्चे वादों के साथ केवल उसे कूदने के लिए नहीं ललचाया। कर्ण के पास इलाके के लिए बहुत अधिक निष्ठा और अभिमान था, और कृष्ण ये जानते थे ये सम्राट का पद नहीं था जो कर्ण चाहता था, ये दुर्योधन का लक्ष्य था। मित्रों, कर्ण की समस्या वास्तव में जैविक या व्यावसायिक स्तर की तुलना में कहीं अधिक गहरी पहचान का संकट थी। ये आत्मा के स्तर पे था। वो अपने आप को भूल गया था। जिस दिन दुर्योधन से उसकी मित्रता हुई, उसी दिन से उसने अपने प्रति ईमानदार होना बंद कर दिया। दुर्योधन की स्वीकृति के लिए उसने अपना व्यक्तित्व बदल दिया। उसने अपने दोस्त की आंखों से ही जीवन देखा। उन्होंने दुर्योधन की पसंद नापसंद, ईर्ष्या, द्वेष, विचार और सिद्धांतों को अपना लिया। वो दुर्योधन की छाया थी। कर्ण एक उदार जीवन जी रहा था, जो कि सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि उसने अपने पालक पिता के पेशे और जीवन शैली को छोड़ दिया। मित्रों, हाँ, ये बात अलग है कि कृष्ण ने कर्ण का ध्यान भंग कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने अंदर के भारी बोझ को भी हटा दिया, जिससे उन्हें खुद को खोजने की मदद मिले। अंत में कर्ण उस मूल व्यक्ति को देख सका जिसे उसने बहुत पहले अपने मित्र के लिए काट दिया था। उन्होंने उस सच्चाई को स्वीकार किया जिसे वे हमेशा जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं। हालांकि उनकी वफादारी दुर्योधन के साथ थी, लेकिन उनके आंतरिक मूल्य उनसे सहमत नहीं थे और वास्तव में पांडव के साथ थे। एक बार जब उसकी उधार ली हुई घृणा दूर हो गई, तो वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि पहले से वो जानता था कि पांडव का दावा वैध है और युधिष्ठिर अकेले ताज के हकदार हैं, सभी की भलाई के लिए। अंत में वो अपने मित्र के प्रति अपने लगाव से परे देख सकता था, और भगवान श्री कृष्ण कर्ण को यही याद दिलाना चाहते थे। मित्रों, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कही थी, अपने आप को खोजो और अपने आप को बेदाग बनो। अनुकरण विनाशकारी है। उधार का जीवन एक त्रासदी है। अगर आप खुद से झूठ बोलते रहोगे तो पूरा जीवन झूठ के सिवा कुछ और नहीं होगा।